लेक्चर नंबर 9 IUPAC का हमने लास्ट में पढ़ा था। मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स का नॉमेनक्लेचर शुरू किया था। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक से ज्यादा तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो उसमें जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक होता है, बाकी सारे सेकेंडरी होते हैं, वो हमेशा लेने होते हैं प्रीफिक्सेस, सबस्टिट्यूएंट्स मानने होते हैं। और प्रिंसिपल कौन होता है, कैसा होता है, वो भी बताया था मैंने, और उनके मैंने नाम बताए थे, सब कुछ बताया। फिर हमने किया था सल्फोनिक एसिड्स, फिर किया था, सबसे पहले किया था कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड्स, फिर अनहाइड्राइड्स भी किया था। फिर क्योंकि करना तो एस्टर था पहले, मगर टाइम के अभाव के कारणवश हमने साइनाइड्स किया था। अब जरा एस्टर्स का नॉमेनक्लेचर देखें। नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स, ध्यान से सुनिएगा। एस्टर होता है फंक्शनल ग्रुप COOR। एस्टर का नाम क्या होता है? 2 डिग्री सुफिक्स जब ये हो और ओपन चेन में हो, तब हमेशा पहले इसका नाम लिखना होता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, यानी कि एल्काइल, एल्किनाइल, जो भी है, ये जो भी यहां पर हो सकता है, एल्काइल, एल्किनाइल, जो भी हो। और फिर यहां वाले हिस्से के सारे कार्बन गिनने होते हैं। एल्काइल हल्की सी गैप और एल के नोएट, ये ऐसे, ये गैप इसलिए रखनी होती है हल्की सी, क्योंकि यह जो एल्काइल है ना ग्रुप, ये वाला, ये इस चेन के साथ नहीं ना लगा है, इसके बीच में ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इज सेपरेटिंग देम, सो वी नीड सम स्पेस हियर, ये ओपन चेन में। और 2 डिग्री सफिक्स ही अगर ये होगा, और ये होगा किस में, साइक्लो में, बाईसाइक्लो में, या स्पाइरो में, या मोर देन ट्वाइस इन सिंगल पीसी, सिंगल प्रिंसिपल चेन, तब इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेट। एल्केनोएट के बदले कार्बोक्सिलेट। पहले तो ये एल्काइल लिखना ही लिखना है, उसके बाद कार्बोक्सिलेट, ठीक। और जब ये होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि जब ये होगा क्या, ये तो हुआ 2 डिग्री सिफिक्स, तो तब हुआ ये जब ये होगा सीनियर, यानी कि महान पूरे कंपाउंड में, इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर ये होगा जूनियर, 2 डिग्री प्रीफिक्स में जूनियर, जूनियर के टाइम पे इसको हमने लिखना होता है या एल के नोइल ऑक्सी या एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। ये कब सब सीखेंगे आप, टेंशन ना लें, ठीक, सारा सिखाता हूं मैं। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको समझना। सपोज हमारे पास है ये H, अच्छा ये जो R है ना, एक और बात याद रखना, ये जो R है ना, ये कभी भी H नहीं हो सकता। पूछो क्यों? अगर ये H हुआ तो ये COH हो जाएगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इसलिए कभी भी H नहीं होगा, ठीक, इट कैन नेवर बी H। सपोज हमारे पास है HCO, ये वाला RH नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मान लीजिए CH3 लगा है, कॉमन नेम हम आगे सीखेंगे, वो इसका मिथाइल फॉर्मेट है, क्यों, कैसे, कब, वो आगे की बात है। फिलहाल बता रहा हूँ IUPAC। IUPAC में सबसे पहले मैंने कहा ये ओपन चेन में है, तो पहले इसका नाम आएगा मिथाइल, फिर थोड़ी सी जगह छोड़नी है, एक ही कार्बन यहां से है, हो गया मिथ थे नोएट, मिथाइल मिथेनोएट, ठीक। सपोज इसी तरह से एक और एग्जांपल है, CH3 CO OCH3, पहले इस हिस्से को मिथाइल, यहां से 2 कार्बन है, इथ A
नोएट। ठीक, इस हिस्से का नाम पहले मिथाइल और यहां से 2 कार्बन है, हो गया इथ एनोएट, एल्केनोएट। ठीक है, अभी देखो जरा ध्यान से, सपोज हमारे पास ये है, ऑक्सीजन वाले हिस्से का नाम पहले, उसमें 2 कार्बन लगे हैं, तो हो गया इथाइल। फिर हल्की सी गैप छोड़नी है, यहां से नंबरिंग ऑक्सीजन कार्बन से 1 2 3, 2 ब्रोमो। इससे पहले हाइफन ना डालें, इससे पहले हाइफन का मतलब होता है कनेक्शन, कनेक्ट नहीं किया ना हमने इसको, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन से अलग है ना इससे। तो 2 ब्रोमो, 1 2 3 प्रो पे नो एट। ठीक, क्लियर। अभी देखें जरा और एग्जांपल्स, नेक्स्ट पेज में खुली एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको मजा आ जाएगा। इधर देखो जरा ध्यान से, एग्जांपल सपोज आपके पास है ये, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा है उस हिस्से का नाम, इस हिस्से का नाम, इसको बोलेंगे 1 और 2 कार्बन, 2 कार्बन में मगर डबल बॉन्ड, इथीन था ये, इथीन नहीं है, इथीनाइल है। एल्कीन में से ई कटता है, वायल लगता है, याद आ रहा है, हो गया इथीनाइल। इथीनाइल 1 2 3, 2 क्लोरो, ठीक, प्रोप 2NO8, 2 पर डबल बॉन्ड है ना, N है, 2NO8। ठीक बेटे, अभी इसी तरह से एग्जाम्पल देखें और, पहले इस हिस्से का नाम जो ऑक्सीजन के साथ लगा है, हो गया 1 2 और 3, हो गया प्रोप 2 पर डबल बॉन्ड, इन 2 इन आइल, फिर यहां से 1 2 3 और 4, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2 इथाइल, ब्यूट, 3 इन O8। समझ आई मेरी बात, ये हुआ नाम, क्लियर। अभी जैसे ये है, ये भी इथाइल है, ओ के साथ लगा है, ये भी 2 एस्टर ग्रुप्स है ना, कोई फर्क नहीं है, हो गया। ये भी इथाइल लगा है, ये भी इथाइल है, लगा है कि नहीं था, ठीक, हो गया इथाइल। ठीक, 1 2 3 प्रो पेन डाई O8, क्योंकि ये डाई था इसलिए ये रहा। इथाइल, इथाइल मेंशन 2 बार नहीं, डाई O8 किया आपने, दैट मीन 2 है। ठीक, अगर ये इथाइल होता वो मिथाइल अल्फाबेट, इथाइल मिथाइल प्रोप 2 प्रोप एन डाई O8। ठीक, अभी इस तरह से इधर देखो जरा, क्या नाम आएगा पहले, इथाइल 1 2 3, 2 साइनो प्रोप 2 इन O8। ठीक, समझे मेरी बात। इसी तरह से अब अगर ये होता रिंग में, देखो जरा, या रिंग से पहले बताता हूं जब ये प्रीफिक्स लगेगा, देखो इधर,
या इधर रिंग का करा देते हैं पहले, क्योंकि इस पेज पे इधर कर देता हूँ। सपोज ये कंपाउंड है, अब ये OH नहीं है, अब ये रिंग में लगा है तो कार्बोक्सिलेट है, तो अगर नाम पहले इसका ही आएगा इथाइल। कार्बोक्सिलेट बनाया ही नहीं था। इथाइल 1 2 3 ब्रोमो साइक्लो पेंट 1 इन 1 कार्बोक्सिलेट, ये हुआ ना। ठीक, अभी देखो जरा ध्यान से, सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, नंबरिंग ब्रिज हेड से करनी है, दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस है, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी, यहां की तरफ जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंस इसी को मिलेगी। 4 5 6 और यहां पर जंप करके 7 हो गया। 3 ब्रोमो 7 क्लोरो बाईसाइक्लो 2 2 1, ये सीख चुके हैं हम कैसे 2 2 1। ठीक, क्या आएगा, मगर पहले इसमें इससे पहले लिखना था मिथाइल, मिथाइल पहले ये है ना मिथाइल, फिर जगह छोड़ के स्पेस छोड़ के 3 ब्रोमो 7 क्लोरो बाईसाइक्लो 1 1 1, और फिर क्या है ये 7 कार्बन हेप्टेन 2 कार्बोक्स सिलेट, ये नाम आया पूरा। ठीक बेटे, क्लियर, समझ आई बात। नेक्स्ट पेज पे जरा एग्जांपल्स करते हैं। और मेरी बैक में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इधर देखो जरा, सपोज ये है, ये तो पता है छोटे रिंग में जाना है, छोटे रिंग में जाना है तो यहां पर 1 आना है, 3 यहां से जाओ या ऊपर से आओ एक ही बात थी। पहले इसका नाम इथाइल, इथाइल 1 ब्रोमो स्पाइरो 3 2 हेक्सेन 2 3, हाँ 2 3 2 3 हेक्सेन 5 कार्बोक्स। समझ आई मेरी बात, क्लियर हुआ, समझ आई बात। ठीक, अब देखो जरा, ये बात मैं सिखानी थी आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज हमारे पास ये 2 कंपाउंड्स हैं, और एक हमारे पास ये कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंडों में अगर आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो 1 तो उसी को आना है ना, वो तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, 1 तो उसी को आना है। लेकिन यहां पर भी एस्टर सबस्टिट्यूएंट है और यहां पर भी एस्टर सबस्टिट्यूएंट है, लेकिन यहां पर है ना COO,
लेकिन यहां पर ये जो एस्टर है किससे लगा है, पीसी से, ऑक्सीजन से, और यहां पर प्रिंसिपल चेन के साथ किससे लगा है, कार्बन से। जब ऑक्सीजन से लगा हो इसको तब कहते हैं एल्के नोइल ऑक्सी। इस केस में इसको एल्केनोइल ऑक्सी कहते हैं। तो नाम क्या कहेंगे यहां पर, 3, 2 कार्बन, 1 और 2, हो गया इथेनोइल, और इसको बोलेंगे ऑक्सी, इथेनोइल ऑक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। वो तो है ही नाम, समझ आई मेरी बात, ठीक। और जब ये सी डबल बॉन्ड ओ से लगा है, यहां पर बोलते हैं इसको एल्कॉक्सी। इस केस में इसको बोलते हैं एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। क्या कहते हैं, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। तो नाम क्या आएगा, यहां पर आएगा 1 2 3 3 मिथॉक्सी, एक कार्बन है ना, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी और ये तो कार्बोनाइल हुआ, मिथॉक्सी कार्बोनाइल। ब्यूटेनोइक एसिड तो था ही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कब इसको एल्कॉक्सी कार्बोनाइल कहते हैं, यही मैंने कहा था कि हमने सीखना है। समझ आई मेरी बात। एल्केऑक्सी कार्बोनाइल कब कहते हैं, जब ये सी से जुड़ा हो, पीसी से। एल्केनोइल ऑक्सी कब कहते हैं, जब ये ऑक्सीजन से जुड़ा हो, पीसी से। ये फर्क, समझ आई मेरी बात, क्लियर हुआ। अभी जैसे ये है, जरा देखो इधर, क्या नाम आएगा, पहले आएगा इथाइल, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो एस्टर ही है इसमें। नाम आएगा इथाइल। 1 2 3 3 साइनो। साइनाइड को इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड सिर्फ करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप को, अगर वो लंबी चेन बनाए। वो मैं सिखा चुका हूं आपको, बाकी किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे पीसी में, अगर वो जूनियर हो तो। 3 साइनो 2 हाइड्रोक्सी, फिर क्या आएगा, हो 3 नहीं है, 4 है, 1 2 3 और 4 पे था भैया। फोर साइनो 1 ये था ना, 4 साइनो 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4, 4 साइनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट। दिस इज द नेम, समझ आया। इसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, कैसे करते हैं, क्लियर। एस्टर के बाद एल्डिहाइड कर, एल्डिहाइड किया था ना हमने, नहीं, एल्डिहाइड कर लेते हैं पहले और फिर यहाँ तक मिक्सचर, क्योंकि एक थोड़ा मुश्किल एक थोड़ा आसान कर देते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, फंक्शन ग्रुप इसको होता है सी डबल बॉन्ड वर्ड एच, जिसको आप सी एच ओ कहते हो, ठीक। जब ये होगा ओपन 2 डिग्री सफिक्स, यानी कि सीनियर फंक्शन ग्रुप, तो इसको क्या कहते हैं, अल। कब, ओपन चेन में, इन ओपन, और इसी को क्या कहते हैं, कार्बाल्डिहाइड।
कब? व्हेन इन साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो मोर देन 2 times in single प्रिंसिपल चेन। और जब ये होगा क्या, 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि जूनियर, तब इसको क्या कहते हैं, ऑक्सो पार्ट ऑफ चेन जब हो, याद है। और फॉर्माइल जब पार्ट ऑफ चेन, नॉट पार्ट ऑफ चेन। ठीक, अभी देखिए एग्जांपल देखिए। सपोज हमारे पास HCHO, एक ही कार्बन है, हो गया मिथ ए नॉल। दो कार्बन है, इथ ए नॉल। ये है 1 2 3 4, 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल, ब्यूट, 3 इन ऑल। यही हुआ, यही हुआ। CHO है, मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, और इसमें कार्बन भी है, तो 1 इसी को 2 3 4 और 5 नाम आएगा क्या, 4 ब्रोमो, 3 इथाइल, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, पेंट, 4 इन ऑल। यही हुआ, समझ आई मेरी बात। अब जरा इन दोनों के लिए मैं आपको और एग्जाम्पल, इसके लिए और एग्जाम्पल दिखा देता हूं पहले। सपोज हमारे पास ऐसे है, सबसे महान चीज क्या है पूरे कंपाउंड में, CHO। तो जिस कार्बन के साथ वो लगा है 1, चूंकि ये सबस्टिट्यूएंट और अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन जीतती है, तो यहां पर जाएंगे, लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी, साइक्लो पेंट, 2 इन 1 कार्बल डिहाइड। अब ये अल नहीं है, अब ये कार्बल डिहाइड है, और जब ये कार्बल डिहाइड है तब या तो रिंग साइक्लो के साथ, या तो बाईसाइक्लो के साथ, या तो स्पाइरो के साथ लगा होगा। और तीसरी बात, सबसे मुहिम मुद्दा ये है कि जब ऐसा होगा तो इसको हमने प्रिंसिपल चेन के साथ काउंट नहीं करना होता है। कार्बल डिहाइड इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बट नॉट काउंटेड विद प्रिंसिपल चेन। चेन को हमने यहां से शुरू किया, जहां से लगा है PC को, प्रिंसिपल चेन वर्ड रूट को। ठीक, इसी तरह से सपोज हमारे पास ये है, अब तो ये महान नहीं रहा ना बेचारा, अब तो ये सबस्टिट्यूएंट हो गया, तो 1 यहां पर आएगा, 2 यहां पर आएगा, 3 4 और 5। अब तो ये हो गया 2 फॉर्माइल, साइक्लोपेंटेन, 1 कार्बोनाइट्राइल। समझ आई मेरी बात।
यहां से नंबरिंग होगी छोटे रिंग से 1 2 3 4 5 और 6। नाम में क्या आएगा? 4 ब्रोमो 1 हाइड्रोक्सी स्पाइरो 2 और 3 हेक्सेन 5 कार्बल डिहाइड। ठीक, अभी ये है, इधर देखो जरा। नीचे से जाना पड़ेगा क्योंकि वो नजदीक पड़ जाएगा हमें। अगर यहां से जाए ना हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे आएगा। यहां से गए तो 3 4 5 6 7 पे ही आया। ठीक हो गया। 9 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी बाईसाइक्लो 1 2 3 4 कार्बन और 3 4 3 और ब्रिज पे कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब 0। 1 और 6 के बीच में कोई नहीं ना, वो ब्रिज होता है, उसके बीच में 0। नोनीन नोन नोन 3 इन 7 कार्बल, ये नाम आएगा। ठीक, अब जरा होमवर्क दे देता हूं आपको इन दोनों पे। इसके दोनों नाम लिखना, नया भी और पुराना भी। नए में आएगा प्रोपेन 1 2 3 कार्बन डाइऑक्साइड, पुराने में क्या आएगा 1 2 3 3 फार्माइल 1 2 3 फार्माइल 1 2 3 4 5 पेंटेन डायर।
15वां यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 15th। ठीक, ये हो गया इसका एल्डिहाइड भी हो गया और साथ में हमारा एस्टर भी हो गया। ठीक, क्लियर। आज के लिए इतना काफ़ी है।